दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मोबाइल का रिचार्ज 28 दिन का ही क्यों होता है और आखिर इंडियन रुपीज पर ये छपे महात्मा गांधी की फोटो कब और कहां ली गई थी। साथ ही आपको पता है कि आपके मोबाइल की एक सेटिंग मुसीबत के टाइम पर आपकी जान बचा सकती है और आखिर दबाव के बीच में ये लाइन क्यों होती है। साथ ही 1 रुपए के सिक्के में ये अंगूठा क्यों होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फटाफट लाइक का बटन दबा दो और सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्योंकि बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। तो फटाफट से लाइक कर दो। कर दिया तो चलो आगे बढ़ते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दी बेस्ट टॉप 5 फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने 1 रुपए के सिक्के पर ये अंगूठा बना हुआ तो जरूर देखा होगा और आपने कभी न कभी तो ये जरूर सोचा होगा कि ये आखिर क्यों होता है। दरअसल दोस्तों, इस सिक्के से पहले मतलब 2004 से पहले 1 रुपए के सिक्के में गेहूं का चिन्ह आता था, जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा। और यह गेहूं का चिन्ह खेती के लिए प्रेरित करता था। उस समय भारत की सबसे बड़ी कामयाबी और सुपर पावर दोनों चीज अनाज ही थी, और उसी चीज को दर्शाने के लिए पहले 1 रुपए के सिक्के पर गेहूं का चिन्ह आता था और फिर सिक्के पर अंगूठे का चिन्ह डाला गया। दरअसल यह सिक्का उज्जवल भविष्य के लिए अंगूठा करता है। दूसरा, इस सिक्के पर एक औरत का हाथ है, जो कि महिला शक्तिकरण को बताता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आप YouTube पर बने इस टी सीरीज चैनल को तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर टी सीरीज में टी का क्या मतलब होता है। दरअसल दोस्तों, टी सीरीज कंपनी गुलशन कुमार की है, जो कि भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे, और इसीलिए इन्होंने अपनी कंपनी का नाम टी सीरीज यानी टी फॉर त्रिशूल सीरीज रखा, क्योंकि त्रिशूल भोलेनाथ का अस्त्र है। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी कंपनी का नाम त्रिशूल सीरीज रखा। पहले ये कंपनी धार्मिक भजन कीर्तन आदि रिकॉर्डिंग कराती थी। बाद में इसने फिल्मी गीतों को भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, और गुलशन कुमार की हत्या के बाद अब उनके पुत्र भूषण कुमार इस कंपनी को चला रहे हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि तंबाकू गुटखा जैसी चीजें लोगों की जान ले रही हैं, लेकिन फिर भी सरकार इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रही। यह सवाल आपके मन में कभी न कभी तो जरूर आया होगा। तो देखो दोस्तों, हमारा देश कृषि प्रधान है, जो कि पूरे देश में 0.4 मिलियन हेक्टेयर तंबाकू पैदा करता है, और अगर सरकार तंबाकू पर प्रतिबंध लगाती है तो जो भी 5 करोड़ लोग इस पर निर्भर हैं, जो यहाँ पर काम करते हैं, वह बेरोजगार हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो सरकार को मिलने वाला करोड़ों का टैक्स डूब जाएगा और जीडीपी पर भी काफी असर पड़ेगा। साथ ही दूसरा कारण ये भी है कि अगर सरकार तंबाकू पर प्रतिबंध लगाती भी है तो इसकी कालाबाजारी शुरू हो जाएगी और फिर इसे 2 गुना दामों पर बेचा जाएगा, और बस इन्हीं कारणों से सरकार तंबाकू पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपकी मोबाइल का रिचार्ज आखिर 28 दिन का क्यों होता है। आखिर कंपनी इसे 30 दिन का क्यों नहीं देती। तो दोस्तों, इसके पीछे कंपनी का एक माइंड गेम है। दरअसल दोस्तों, मानो एक साल में 12 महीने होते हैं, और अगर ये सिम कार्ड कंपनियां 30 दिन का रिचार्ज प्लान देती तो हम एक साल में 12 बार रिचार्ज कराएंगे। लेकिन सिम कार्ड कंपनियां 28 दिन का रिचार्ज इसलिए रखते हैं क्योंकि हर महीने में जो 2 से 3 दिन बचते हैं, इससे ये सिम कार्ड कंपनियां हमसे एक साल में 13 बार रिचार्ज कराती हैं। मतलब समझो 239 रुपए एक्स्ट्रा। और अगर ये 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग कराएं तो कंपनियों को एक साल में एक्स्ट्रा 1 महीने का काफी मुनाफा होता है। वैसे सही माइंड गेम खेलती हैं ये कंपनियां। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपको पता है कि भारत में सबसे पहले आधार कार्ड महाराष्ट्र की रहने वाली रंजना सोनाबाने नाम की महिला का बना था। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपके फोन में एक सेटिंग करने से मुसीबत के टाइम पर आपकी जान बच सकती है। दरअसल दोस्तों, सभी के फोन में एक सेटिंग दी जाती है, जो कि इमरजेंसी SOS नाम से होती है। इसे आपको ऑन करना है और फिर आपको कॉन्टेक्ट के ऑप्शन पर जाकर अपने किसी रिलेटिव का नंबर, जिससे कि आप हेल्प की उम्मीद रखते हैं, उसका नंबर यहाँ सेव कर सकते हैं। इससे ये होगा कि अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो आपको सिर्फ आपके फोन का पावर बटन को 3 बार दबाना है। इससे इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 और आपके रिलेटिव के नंबर पर, जो कि आपने इमरजेंसी SOS पर सेव किया है, उस नंबर पर एक हेल्प मैसेज पहुंचेगा। साथ ही उस पर आपके फोन की लोकेशन भी पहुंच जाएगी, जिससे कि आपको मदद मिल सकती है और आपकी जान भी बच सकती है। तो सभी लड़कियों से तो मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा कि प्लीज अपने फोन की इमरजेंसी SOS सेटिंग को जल्दी से ऑन कर लें। फैक्ट नंबर 7।
दोस्तों आपने अपनी दवाइयों पर ये बीच में लाइन तो देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लाइन क्यों दी जाती है? दरअसल दोस्तों ये सिर्फ आपको हाई पावर टेबलेट में ही देखने को मिलती है, जिससे कि अगर हमको कम पावर वाले टेबलेट की जरूरत है तो हम इन टेबलेट को आसानी से बीच में से तोड़ कर खा सकते हैं। साथ ही जिस मेडिसिन टेबलेट पर यह लाइन नहीं होती है उसे हाफ करके कभी नहीं खाना चाहिए। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों क्या आपने रोबोट द डोल का नाम सुना है? कहते हैं ये दुनिया की सबसे खतरनाक डोल है। कहते हैं इस डोल के पास जाने से ही कई लोगों के कार एक्सीडेंट हो गए हैं, कई लोगों के रिलेटिव मर गए हैं, कईयों के तो पार्टनर ही छोड़कर चले गए हैं। मतलब जो भी इसके पास गया है उसकी जिंदगी तहस नहस हो गई है। तो मैं सिर्फ आपको एक ही सलाह दूंगा कि कुछ भी करना, लेकिन इस गुड़िया के सामने कभी मत जाना। यह डोल फ्लोरिडा के ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में रखा है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस म्यूजियम में लोग काम करने से भी डरते हैं और जो लोग यहाँ पर काम करते हैं वह इस डोल के आसपास भी नहीं जाते। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कितनी खतरनाक है। यहाँ पर लोगों को 3 से 4 लाख रुपए तक दिए गए थे कि बस उन्हें इस डोल से नजरें मिलाकर कुछ मिनट तक खड़े रहना है, और आप यकीन नहीं करेंगे कि लोगों ने साफ इनकार कर दिया। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि यह कितनी खतरनाक होगी। और अगर आपको इसके बारे में पूरा जानना है तो रोबोट द डोल मूवी को देख लो और आपको पता चल जाएगा कि ये गुड़िया आखिर क्यों खतरनाक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यह एक श्रापित गुड़िया है और इसे काले जादू से बनाया गया है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों आप लोगों ने इंडियन रुपीस पर ये महात्मा गांधी का फोटो तो देखा ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि इस फोटो को कब और कहां लिया गया था? दरअसल दोस्तों इसे 1946 में राष्ट्रपति भवन के बाहर खींचा गया था। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों काफी टाइम पहले एक खबर आई थी कि मोहम्मद सलमोद्दीन नाम के एक नेपाली किसान को कोबरा सांप ने काट लिया था, इसलिए उसने कोबरा को पीछे से काट लिया। और आप यकीन नहीं मानोगे कि कोबरा सांप तो मर गया लेकिन उस किसान को कुछ भी नहीं हुआ। अब मुझे भी नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन ये